कक्षा 10 आरबीएससी गणित विविध प्रश्नमाला 3 बहुपद। बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 18 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 17 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी सवाल। तो देखो, द्विघात समीकरण x² + 4x - 5 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। ये द्विघात समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। इस साल आ सकती है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो बच्चों हमने सिखा रखी है आपको अच्छी तरह से, तो ध्यान से समझना। देखो द्विघात समीकरण क्या है, x² + 4x - 5 = 0। तो बताओ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले क्या करना है, अचर पद का पक्षांतरण। अचर पद कितना, -5 को उधर भेजेंगे, तो माइनस का किस में जाएगा, प्लस में। तो x² + 4x = 5 हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो अचर पद का पक्षांतरण। अब दूसरे नंबर पे x² के गुणांक का सब में भाग देते हैं। तो देखो x² के गुणा में कितना है, 1 का सब में भाग देंगे, 1 का भाग x² में देंगे तो x² ही आएगा, 1 का भाग 4x में देंगे तो 4x ही आएगा, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, हो गया। अब तीसरा काम, x के गुणांक का आधा करते हैं। x के गुणा में कितना है, 4, क्या लिखेंगे, x के गुणांक का आधा। x के गुणांक, x के गुणा में कितना है, 4 का क्या करना है, आधा। बताओ बेटा 4 का आधा क्या होगा, 2। x के गुणांक का आधा करो, अभी इस आधे का वर्ग करो। x के गुणांक 4 का आधा 2 का क्या करना है, वर्ग। ये 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। अब इस 4 को दोनों तरफ जोड़ दो, क्या लिखेंगे, 4 को दोनों तरफ क्या करने पर, जोड़ने पर। देखो ध्यान देना, यहाँ 3 स्टेप आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में। पहला काम, अचर पद को उधर भेज दो। दूसरा काम, x² के गुणांक का सब में भाग दो। तीसरा काम, x के गुणांक का आधा करो, फिर आधे का वर्ग करो, और जो वर्ग आए उसको दोनों तरफ जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ो, वर्ग कितना, 4। तो देखो x² + 4x में भी जोड़ेंगे 4, और उधर पीछे 5 में भी कितना जोड़ेंगे, 4, ठीक है। अब बेटा यहाँ बनाना है हमें पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाना कैसे बनाते हैं, मैंने आसान ट्रिक बता रखी है। हमेशा आगे x आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ चिन्ह प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस का है तो माइनस आएगा। अब दूसरे नंबर पे जिसका आपने वर्ग किया, वर्ग किसका किया, 2 का, तो यहाँ आएगा 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसी ट्रिक से आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। हमेशा पहले x आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर दूसरे नंबर पे जिसका आपने वर्ग किया था, 2 का वर्ग किया था, 2 आएगा और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। मान x का ज्ञात करना है, स्क्वायर को उधर भेज दो। तो x + 2 बराबर स्क्वायर जाएगा अंडररूट में, और साथ में प्लस और माइनस आएगा, ठीक है। स्क्वायर का उधर पक्षांतरण करेंगे तो अंडररूट में जाएगा प्लस और माइनस। अब देखो x + 2 बराबर प्लस और माइनस। बताओ बेटा 9 का वर्गमूल कितना, 3। 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। अब 2 को उधर भेज देंगे क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। तो 2 प्लस का है तो माइनस का, प्लस और माइनस, ठीक है। अब एक बार तो प्लस का चिन्ह लो और एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, तो क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो देखो x बराबर -2, केवल प्लस का लेना है, प्लस का 3, तो x बराबर, अब देखो 3 में से 2 गया तो 1, तो x का उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया, समझ आ गया। अब एक बार माइनस वाला लेना है, क्या लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस वाला। तो देखो यहाँ पर x बराबर -2 और यहाँ केवल क्या लेना है, -3, तो दोनों माइनस के हैं तो हो गया -5। तो x के 2 उत्तर आ गए, एक तो आ गया 1 और एक आ गया -5। हमेशा द्विघात समीकरण में आपके उत्तर कितने आएंगे, 2 आएंगे। आ गया समझ में।
सवाल नंबर 19, निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। बच्चों इन समीकरणों को मैं गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो पहला 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, कोमा x बराबर नहीं है 0 या 2। इसका मतलब ये है कि जब उत्तर आएगा तो x का उत्तर 0 नहीं आना चाहिए और x का उत्तर 2 नहीं आना चाहिए। तो इस समीकरण को हल करना है। तो बच्चों गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। पहले हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे फिर उसके बाद हल करेंगे। तो देखो कैसे, ये नंबर भी भिन्न में और ये भी भिन्न में, बीच में माइनस का। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो क्या करना है भाई? लसा लेना है ना। तो लसा लो भाई, यहाँ पे लसा लेंगे x और x माइनस 2 का। जब ये दोनों अलग अलग हो तो लसा दोनों आएंगे, मतलब x भी आएगा और x माइनस 2 भी आएगा। ठीक है, जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। x माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 2 माइनस x को 1 से गुणा करेंगे तो x और बराबर में 3। ठीक है, अब देखो हल करेंगे। x यहाँ प्लस का, x यहाँ माइनस का। ठीक है ना, तो x कट गया, प्लस माइनस है, क्या बचा ऊपर? माइनस का 2 बटे में। अब देखो x को अंदर गुणा करेंगे। x को 1 से गुणा किया x स्क्वायर माइनस x को 2 से गुणा किया 2x और बराबर में 3। ठीक है, अब बेटा देखो क्या करना है, इसके बटे में 1 लगा दो। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब करेंगे तिरछा गुणा। 3 तो इससे गुणा हो जाएगा, 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो गुणा करो। 3 को x स्क्वायर से गुणा किया 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x बराबर माइनस 2 को 1 से किया माइनस का 2। द्विघात समीकरण के बराबर में 0 होता है तो माइनस 2 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 6x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक है, तो देखो ये बन गए आपके द्विघात समीकरण। पहली घात 2, दूसरी घात 1 और तीसरी घात 0, बन गए द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को करना है गुणनखंड विधि से हल। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं भाई? बीच की संख्या के 2 टुकड़े करते हैं। जोड़ने या घटाने पर तो बीच की संख्या ही आए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? पहली और तीसरी संख्या का गुणा। पहली संख्या का तीसरी संख्या का गुणा कितना? 3x स्क्वायर इंटू 2 है ना, 3 दूनी 6x स्क्वायर। 6 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर भी 6 आए। बताओ क्या टुकड़े होंगे? 3 इंटू 2 नहीं होंगे। 3 को 2 से गुणा करोगे 6 तो हो जाएगा, लेकिन 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 ही होगा, जबकि 6 होना चाहिए। और क्या होंगे बेटा? ऐसे कोई टुकड़े होंगे ही नहीं। 6 के ऐसे टुकड़े नहीं होंगे कि जोड़ने या घटाने पर भी 6 आ जाए और गुणा करने पर भी 6 आ जाए। अगर ऐसे टुकड़े नहीं होते हैं तो हम इस सवाल को गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। या तो यहाँ मिस्टेक दे रखा है या फिर यहाँ गलत लिख दिया। ठीक है ना, तो इसको आप गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते क्योंकि 6 के कोई भी टुकड़े नहीं हो रहे हैं। अब गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते तो या तो पूर्ण वर्ग से करो या फिर सूत्र विधि से करो, श्रीधर आचार्य सूत्र से। तो सूत्र विधि से कर लें, श्रीधर आचार्य सूत्र से करें, तो श्रीधर आचार्य सूत्र से करेंगे इसको। तो बताओ बेटा श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये है आपके श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, अब देखो इस सूत्र में हमें abc का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से a का मान कितना बेटा? जो x स्क्वायर के गुणा में है। b का मान कितना? जो x के गुणा में है। और c का मान कितना? जो अकेला है। तो ये आ गया आपके abc का मान। अब इस मान को यहाँ फिट करेंगे सूत्र में। करो फिट। x बराबर माइनस, बताओ b का मान माइनस का 6, कोष्टक लगाया क्योंकि लगातार 2 चिन्ह आ गए, प्लस और माइनस अंडर रूट b का मान माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 2 और भाग में 2 गुणा a का मान 3। ठीक है, अब हल करेंगे। x बराबर, अब देखो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस और माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 6 गुना का 36 और स्क्वायर की वजह से माइनस भी प्लस का हो जाएगा, माइनस
4 × 12, 12 दूनी 24 और भाग में देखो 3 दूनी 6। हो गया ना। अब आगे देखेंगे, यहाँ करते हैं। देखो ध्यान देखो तो सभी चीजें आसानी समझ में आ जाएगी। x बराबर 6 का तो 6 प्लस और माइनस अंडर रूट। अब देखो बेटा 36 में से 24 घटाओ, 36 में 24 घटाएंगे तो 12 आएंगे और भाग में 6। ठीक है, x बराबर 6 प्लस और माइनस। अब बताओ 12 के वर्गमूल निकलते हैं क्या? 12 के वर्गमूल पूरे पूरे नहीं निकलते, तो हम क्या करेंगे 12 के टुकड़े कर देंगे। 12 के क्या कर लेंगे? टुकड़े। अब बेटा 12 के टुकड़े क्या होंगे? 12 के टुकड़े होंगे 4 × 3 बटा 6। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएंगे, 12 आएंगे ना। अब देखो ध्यान दो, 12 के टुकड़े 6 और 2 भी होते हैं, लेकिन 6 और 2 में न तो 6 का वर्गमूल निकलता है, नहीं 2 का वर्गमूल निकलता। यहाँ 4 और 3 में 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है ना। तो बताओ क्या वर्गमूल निकलेगा 4 का? 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 3 बटे में 6। ठीक है। अब देखो x बराबर, बताओ बेटा इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या चीज कॉमन है? क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है ना। 2 को बाहर निकाल दो, 2 का भाग इसमें 3 बार प्लस माइनस 2 से 2 खत्म हो गया अंडर रूट 3 और भाग में 6। अब 2 का भाग 6 में 3 बार है ना। तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 3, ये आ जाएगा आपका आंसर। x का मान एक बार तो प्लस में आएगा यही और एक बार माइनस में आएगा ये। चाहे तो आप दोनों को अलग अलग लिख दो या फिर यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना था। आया समझ में? ध्यान लगाना प्रत्येक चीज पर। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो दूसरा, ये भी आपको पहले द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, उसके बाद हल करना है। और यहाँ भी कहा है कि x का मान 1 नहीं होना चाहिए और -5 नहीं होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ कहा था कि 0 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है, 2 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको लस है। अब लस है, देखो दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों लस आएंगे। तो बताओ क्या आएगा बेटा? इंपॉर्टेंट है ये वाले सवाल, पूछे जा सकते हैं। क्या लस आएगा? x - 1 भी आएगा, x + 5 भी आएगा। ठीक है। जब ये दोनों ही अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा। ठीक है। x + 5 को 1 से गुणा किया, x + 5 माइनस है तो माइनस, x - 1 को 1 से गुणा किया, x - 1 कोष्टक में लिखा क्योंकि बार चिन्ह माइनस का है और बराबर में आ जाएगा 6/7। ठीक है। हल करेंगे भाई। देखो x + 5, अब इस माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा करोगे ना तो अंदर वाले चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे। तो देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और भाग में अब यहां गुणा करना है आपको। x पहले दोनों से गुणा होगा, 1 भी दोनों से गुणा होगा। x को 1 से गुणा किया x²। ठीक है। फिर x को 5 से गुणा किया 5x। ठीक है। अब 1 भी दोनों से गुणा होगा, -1 को 1 से गुणा किया -x, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5 बराबर में 6/7। ठीक है। अब देखो x प्लस का x माइनस का कट गया, 5 और 1 6 भाग में x² का तो x², 5x में से 1x गया 4x माइनस का 5, यहाँ 4x है ना, 4x माइनस का 5 बराबर में 6/7। अब देखो इसके ऊपर भी 6 और इसके ऊपर भी 6, तो 6 का भाग 6 में लगा दो एक बार, है ना। इसको इससे गुणा, इसको इससे, सेम नंबर हो तो आप काट सकते हो। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो x² + 4x - 5 को 1 से गुणा करो तो x² + 4x - 5 और इधर 7 एकम 7, 7 को इधर ले लो भाई, x² + 4x - 5 और माइनस का 7 बराबर में 0। प्लस का है तो किस में आ जाएगा? माइनस में। अब देखो यहाँ x² प्लस का 4x, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 12 बराबर में 0 हो गया ना। तो ये बन गए आपके द्विघात समीकरण, बन गए ना। अब क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो बीच की संख्या के टुकड़े करेंगे। ठीक है। बीच की संख्या 4, टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने या घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या का गुणा मतलब 12 आए। तो 4 कैसे? 2 टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो 4 ही आए और गुणा करने पर 12 आए। क्या होंगे भाई? क्या होंगे बेटा? 6 × 2, 6 को 2 से गुणा करो 12, 6 में 2 घटाओ 4
हो गए ना टुकड़े। अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस का है तो एक टुकड़ा प्लस का आएगा और एक टुकड़ा माइनस का आएगा। यहाँ प्लस का है तो बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का, छोटा वाला टुकड़ा प्लस का। तो टुकड़े क्या हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 2x। देखो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 और पीछे माइनस का 12 बराबर में 0। अब बनाएंगे 2 2 के जोड़े, ठीक है। बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, x प्लस x का भाग इसमें x बचा, x का भाग इसमें दिया तो 6। यहां से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो माइनस का 2 कॉमन आ गया। माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया x, माइनस माइनस प्लस 2 का भाग 12 में 6 बार बराबर में 0 हो गया। अब देखो ये दोनों डिब्बे समान आ गए, दोनों समान आते हैं, दोनों में से एक डिब्बा ले लो तो क्या लोगे भाई, x प्लस 6 और एक बार वाला x माइनस 2। मैंने पहले सिखा रखे हैं ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से, ठीक है। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, और x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है ना, दोनों को 0 के बराबर। अब मान x का चाहिए तो ये प्लस का है तो किस में जाएगा भाई, माइनस में, और वो माइनस का है तो किस में जाएगा भाई, प्लस में। तो x के 2 उत्तर आ गए, एक तो आ गया माइनस का 6 और एक आ गया प्लस का 2, एक भी नहीं आया और -5 भी नहीं आया। आया समझ में। तो तीसरा सवाल बेटा यहाँ भी हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो यहाँ द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण, और यहाँ x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का जो उत्तर आएगा वो 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, x माइनस 1 बटा x बराबर 3। तो देखो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप इसका ल से ले सकते हो और दूसरा इसके बटे में कितना है, सबको किससे गुणा कर दो, x से गुणा। मैंने सिखा रखा है अगर बटे में कोई नंबर आ जाए ना तो सबको उसी से गुणा कर दो तो आपकी समीकरण हल हो जाती है। तो करो गुणा, सबको किससे गुणा करेंगे, x से। देखो x को भी किससे गुणा करेंगे, 1 बटा x को भी किससे गुणा करेंगे और 3 को भी किससे गुणा करेंगे, x से। सबको x से गुणा कर देंगे। तो देखो x को x से गुणा किया, x स्क्वायर हो गया ना, माइनस है तो x से x कट गया, केवल क्या बचा 1 है ना, बराबर में 3 को x से गुणा किया 3x। क्या बनानी है, 3x इधर ले आएंगे, प्लस का है तो देखो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x और माइनस का बराबर में, ऐसा मैंने इस कारण लिखा है ताकि ये द्विघात समीकरण के क्या हो जाएगी, फॉर्मेट में हो जाएगी, ठीक है, बन गया। अब इस द्विघात समीकरण कौन सी विधि से हल करना है, अब गुणनखंड विधि में टुकड़े किसके करते हैं, बीज की संख्या के। जोड़ने घटाने पर तो बीज की संख्या ही आए और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या का क्या आना चाहिए, गुणनफल। अब पहली और तीसरी संख्या गुणा 1 होगा, x स्क्वायर ही होगा ना। तो 3 कैसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो 3 आए और गुणा करने पर 1 आ जाए, क्या होंगे 2 × 1, तो 2 होंगे गुणा करने पर, लेकिन जोड़ने घटाने पर 3 हो जाएंगे, नहीं होंगे, इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे। तो ये भी या तो मिस्टेक दे रखा है सवाल या फिर वहां गलत लिख दिया, ठीक है। तो इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल नहीं, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं होंगे। आप कितनी भी कोशिश करो इसके टुकड़े, अब जब टुकड़े नहीं हो ना तो फिर आप या तो पूर्ण वर्ग विधि लगाओ या फिर सूत्र विधि सूत्र लगा दे। तो सूत्र विधि क्या है भाई, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, भाग में 2 है। एबीसी का मान निकालना है तो बताओ a का मान x स्क्वायर के गुणा में 1, b का मान माइनस का और c का मान माइनस का 1। ये है आपके एबीसी के मान। अब मान यहाँ रखो, x बराबर माइनस है तो माइनस, b का मान माइनस का 3 प्लस और माइनस अंडर रूट b का मान -3 का स्क्वायर, माइनस है तो 4 × a का मान इंटू c का मान, ये भी माइनस का 1 और भाग में 2 का तो इंटू a का मान, a का मान है 1। अब देखो x बराबर हल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 3 प्लस और माइनस अंडर रूट। अब ध्यान देना भाई यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 तिया माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, हो गया ना। अब यहाँ देखो माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 4 एकम 4 आ गया। अब यहाँ देखो x बराबर 3 और बटे में क्या है
बटे में 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर ले देते हैं, x का तो बराबर है तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 9 4 13। ठीक है, और भाग में क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 2। अब देखो 13 का वर्गमूल निकलता है क्या, कोई टुकड़े होते हैं क्या, 13 अभाज्य संख्या है ना, इसके न तो टुकड़े होते हैं नहीं इसका वर्गमूल निकलता है, तो आपका उत्तर ये आ जाएगा। एक बार तो किसमें लोगे, एक बार किसमें लोगे, तो यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार तो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा 2, और एक बार आएगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2, तो यही रहने दो। x के 2 उत्तर आ गए, और x का उत्तर 0 आया क्या, ठीक है ना, लिख दोगे या तो लिख दो, आगे लिखना चाहो तो धनात्मक चिन्ह लेने पर और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो यही उत्तर है, ये भी ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट 4 है, इसका लास्ट है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर कितना, 11 बटा 30। अब यहाँ x का मान कितना, 4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखो सबसे पहले तो यहाँ क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो क्या लेंगे, लस लेंगे, तो ये दोनों अलग अलग है तो लस भी क्या आएंगे, दोनों ही आएंगे। तो चलो भाई लस ले लो रे, तो दोनों ही ले लो, x प्लस 4 भी आएगा, x माइनस 7 भी आएगा। जब ये दोनों ही अलग अलग हो तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, x माइनस 7 को 1 से गुणा किया, x माइनस माइनस है तो x प्लस 4 को 1 से गुणा किया, x प्लस 4, कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का, बराबर कितना 11 बटा 30। ठीक है, अब हल करेंगे भाई, देखो ये कितना x माइनस 7, अब माइनस को अंदर गुणा करेंगे ना तो अंदर वाले चिन्ह क्या होंगे, चेंज, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब भाग में देखो ये दोनों क्या होंगे, गुणा, x पहले दोनों से गुणा होगा, फिर 4 भी दोनों से गुणा होगा। एक एक शब्द को ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, x को x से गुणा किया, x स्क्वायर, अब x को 7 से गुणा किया, माइनस का 7x। ठीक है, अब 4 को दोनों से गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा किया, 4x। ठीक है, 4 को 7 से गुणा किया, 7 चौक 28, किसका, माइनस का। कोई डाउट है, बराबर में कितना, 11 बटा 30। ठीक है, अब देखो x किसका, x किसका, x से x कट गया। अब यहाँ ऊपर देखो 7 भी माइनस का, 4 भी माइनस का, माइनस का 11 बटे में यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर। ये देखो ये तो है माइनस का, ये किसका है, तो 7 में से 4 गया तो माइनस का 3x और माइनस का 28 बराबर में 11 बटा 30। अब देखो यह 11 किसका, माइनस का, 11 किसका, 11 से 11 यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 1 है ना, दोनों सेम है ना, तो माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। अब करेंगे तिरछा गुणा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो सेम आएगा, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर, अब 30 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 30। अब 30 को इधर ले आओ, माइनस का है तो बताओ x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 बराबर में 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस का 3x, 30 में से 28 गया, प्लस का 2 बराबर में बन गई द्विघात समीकरण। बताओ द्विघात समीकरण को कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड से करना है ना, गुणनखंड। अब देखो टुकड़े किसके, जोड़ने घटाने पर कितने आए और गुणा करने पर क्या होंगे, 2 एकम, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हो जाएंगे टुकड़े। यहाँ चिन्ह किसका है, तो दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या दोनों होंगे, यहाँ चिन्ह किसका है, तो दोनों किसके होंगे, समझ में आ रहा है। तो चलो भाई टुकड़े करो, यहाँ x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x, देखो 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x, 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस का कितना बराबर में। अब बढ़ाएंगे 2 2 के, बताओ इस जोड़े में से क्या कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे भाई, x आ गया बाहर, x का भाग इसमें देंगे तो माइनस है तो x का भाग इसमें देंगे तो 2। अब बताओ बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है ना, तो कितना लेते हैं, माइनस का 1। अब देखो माइनस माइनस
ए का भाग x में x माइनस प्लस ए का भाग 2 में 2 बार और बराबर में 0। अब देखो दोनों डिब्बे समान आने चाहिए, आगे समान, दोनों में से एक ले लो। क्या लोगे? x माइनस 2 और एक बार वाला x माइनस 1 बराबर में। अब दोनों को किसके बराबर? 0 के बराबर रखेंगे। रखो भाई, x माइनस 2 बराबर में x माइनस 1 बराबर में मान किसका निकालना है? उधर जाएगा x बराबर 2 और x बराबर 1। देखो x का मान तो 4 आया और नहीं कितना आया? 7। आ गया समझ में? तो आज की क्लास समाप्त होती है। बचे हुए सवाल अगली क्लास में करेंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।